हेलो एंड वेलकम वेलकम टू द डेली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इनसाइट्स विद एमजे फ्रेंड्स। आज है 12th नवंबर एंड विल बी एस्टिमेटिंग द प्रोबेबल मूव्स, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स, बाइंग एंड सेलिंग जोन्स अलोंग विद अ ट्रेडिंग प्लान फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे, जो कि कल पड़ेगा फ्राइडे को ऑन 13th नवंबर. Well, if you are new to our YouTube channel, friends, do subscribe this channel and don't forget to press the bell icon such that whenever we upload any new video, you get notification. Now, if we look at daily chart of Nifty and Bank Nifty, friends, as in my yesterday's video, I have said that Nifty as well as Bank Nifty both have made hanging man, and the hanging man is a bearish pattern. You could see that today the market opened gap down. Bank Nifty also opened gap down, and the whole day almost bearish pressure was maintained, right? Of course, the global cues we saw in global markets as well, the similar kind of setup, a bearish setup was done, so that has played a very crucial role, right? And we have also observed, and we've been saying in last 2-3 videos, that market is in overbought zone, and जब भी market overbought zone में जाती है तो profit booking एक natural सा phenomena होता है वहां पे. That's precisely happening in the market. So आज की जो मेन गिरावट थी फ्रेंड्स, वो थी बैंकिंग सेक्टर की एंड एनबीएफसी कंपनीज की, राइट? दे वर द मेन लूजर्स. अगर इंडिविजुअल लूजर की बात करें तो आज बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसी वगैरह ये टॉप लूजर्स थे. आज निफ्टी क्लोज्ड एट 12,691 with a net loss of 58 points, एंड बैंक निफ्टी ने करीब करीब 566 पॉइंट लूज किए फ्रेंड्स, एंड it closed at 28,279. So both the indices made a red candle. And अगर आप इसको हमारे कल के एस्टिमेशन के हिसाब से फ्रेंड, तो हमने कल एस्टिमेट किया था कि निफ्टी 12,500 से 12,900 की रेंज में ट्रेड करेगी विद अ बियरिश बाय. सो दैट्स व्हाट हैपेंड. एंड बैंक निफ्टी के लिए हमने 27,800 से 29,800 की रेंज एस्टिमेट की थी, बिकॉज आज ऑप्शन की एक्सपायरी का वीक था, थर्सडे था, तो ऑब्वियसली थोड़ा ब्रॉड रेंज थी. एंड इनफैक्ट अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो काफी ब्रॉड रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया विद अ बियरिश बायस. ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ न्यूट्रल रही. 23 स्टॉक्स एडवांस्ड, 26 डिक्लाइंड एंड एक स्टॉक अनचेंज रहा आउट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स, राइट? अगर ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से देखें, आज तो निफ्टी ने लोअर हाई एंड हायर लो बनाया, एंड ये इन कैंडल कंसोलिडेशन काइंड ऑफ पैटर्न बना रही फ्रेंड्स. वाइल एस बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने लोअर हाई एंड लोअर लो बनाया. दैट मीन्स ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है. ऑफकोर्स कल हमको कंफर्म करना पड़ेगा. अगर इसको अगर कैंडलस्टिक के पैटर्न के हिसाब से देखें तो आपको यहाँ पे निफ्टी में एक बियरिश हरामी काइंड ऑफ पैटर्न दिखेगा, एंड ये स्पिनिंग टॉप या डोजी भी है, राइट? तो डोजी इज indecisive candle. That's what is visible in Nifty. बैंक निफ्टी में अगर देखेंगे फ्रेंड्स तो बियरिश कैंडल बनाई हुई है, एंड ये बियरिश कैंडल एक ये तीन कैंडल का अगर आप पुट टुगेदर देखेंगे तो यू वुड सी दैट इट इज अ evening star, again a bearish sign. So it's very crucial to understand which phase the market is going on. Market is in overbought zone. Indicators need to cool off, and it is making now a bearish sign, and that's what we've been expecting, some correction and consolidation for time being, such that the indicators cool off and the market goes up then, right? अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर्सपेक्टिव से देखें तो डाउन साइड में निफ्टी को जो पहला सपोर्ट है वो 26,625 का है. नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो है फ्रेंड्स वो है 12,000. Sorry, I think I made a mistake, right? So lower side में 12,625 का फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट है 12,572 का फ्रेंड्स, एंड थर्ड सपोर्ट है 12,475 का, राइट? सो एंड जस्ट टैड बिलो दैट 12,470 का भी एक सपोर्ट है, जो कि इस लो से इस हाई का 23% फिबोनाची है, राइट? सो 12,475 इज अ लोअर रेंज फॉर निफ्टी फॉर टुमारो. अगर मार्केट किसी भी कारण से बुलिश होती है तो you would see 12,701 is the first level of resistance, which is just a 10 point 11 point above than where it has closed today. आज की ओपनिंग प्राइस थी वो. आज की हाई प्राइस विल एक्ट एज अ सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी टुमारो 12,741 पे, और 12,741 टूटा तो 12,750
67 will be our third level of support resistance and fourth level of resistance है 12,800 का फ्रेंड्स यहाँ पे, राइट. सो इसके ऊपर शायद कल बैंक निफ्टी मूव न कर पाए. अगर ऑफ कोर्स 12,800 टूटा तो इन दैट केस 12,850 हमारे पास में रेंज रहेगी अपसाइड में, राइट. ना अगर हम बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को देखें फ्रेंड्स, तो लोअर साइड में बैंक निफ्टी के पास में पहला सपोर्ट है 28,070 का, 27,918 का सेकंड सपोर्ट है, एंड 27,760 का थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट है, विच इज अगेन अ फिबोनाची नंबर, राइट. और अगर ये यहाँ तक आ गया तो इन दैट केस पॉसिबली इट विल कम टू फिल अप दिस गैप, विच इज अ नोविस गैप. इट इज अ गैप which was left out on the trading session of 10th, राइट. 10th नवंबर को 2 दिन पहले का है ये. सो ये गैप फिलअप करने बैंक निफ्टी आ सकती है, तो 27,572 के आसपास में ये डाउन साइड में लोअर लेवल रहेगा. बट ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो इसको अब सपोर्ट देगी, और ये चैनल तोड़ के निकल गया था बैंक निफ्टी, राइट. Now, in case अगर बैंक निफ्टी में बुलिशनेस आती तो पहला रेजिस्टेंस होगा फ्रेंड्स का 28,450 का, 28,670 का सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा जो आज का हाई है, और कल का क्लोजिंग प्राइस विच इज 28,845 इज द थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, एंड कल का हाई दैट इज 29,030 और 31 जो भी बोला आप इसको, तो ये हमारा अल्टीमेट अपर साइड में रेंज रहेगी, राइट. सो I hope I'll be able to jot it down for you. So lower side mein we can say 8,000, 27,760, right? And upper side, upper mein 20,030. Similarly, Nifty mein 12,475 and upper side में 12,850. तो ये रेंज है कल के लिए, इसको नोट करके रख लें, such that when you are trading in the market, you know where the market can lead you. Now we will look at option chain and see whether the data points are also speaking the same. Since ये नवंबर वाली 12 नवंबर की एक्सपायरी हो गई फ्रेंड्स, so we'll be looking at 19th November expiry option chain. So let's see what is the fresh data now. 12,691 में अगर क्लोज हुआ है तो 12,700 is our at the money. तो at the money के आसपास में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि किस टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बन रहे हैं, राइट. सो 12,700 पे अगर आप, लेट मी चेक वेदर इट इज द सेम, या 19 नवंबर का है ये. अब 12,700 पे फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ है यहाँ पे 5.8 lakhs का. सो दिस विल वर्क एज अ सपोर्ट 1. सपोर्ट 2 विल बी 12,600 एंड सपोर्ट 3 विल बी 12,500. और मोर और लेस हमने हमारी प्राइस एक्शन से भी यही रेंज देखी थी, राइट. तो ये 3 लेवल हमारे पास में सपोर्ट के दिख रहे हैं. रेजिस्टेंस के लेवल पे के तौर पे हमारे पास में 12,700 का लेवल आएगा फ्रेंड्स, जहां पे कि आज ऑलमोस्ट 7.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है, and overall 1.4 million open interest है. तो this will work as R1. R2 हमारा काम करेगा 12,800 का, क्योंकि 12,750 में कुछ खास कॉल राइटिंग नहीं हुई है. सो दैट्स R2. एंड इफ निफ्टी गोज फर्दर अप देन 12,900 का लेवल will work as resistance 3. Now from here we can see that 12,500 से 12,900 की रेंज दिखाई दे रही है. सो अगर हम इसका ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो फ्रेंड्स मोर और लेस ओपन पीसीआर इसका अराउंड 0.9 के आसपास में होना चाहिए. कॉल राइटिंग थोड़ा ज्यादा हुई है इन कंपैरिजन विद. सो भी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ इट्स 6.22, राइट. तो 6:22 हो रहा है टाइम. सो अभी तक अपडेटेड ऑप्शन चेन नहीं आई है मेरे पास में. सो मैं जो आई थिंक 3:30 पे या 4 o'clock पे जो ऑप्शन चेन डेटा आता है उसी डेटा के बेसिस पे ये बात कर रहा हूँ. हो सकता है ये डेटा थोड़ा चेंज हो जाए कल सुबह तक. निफ्टी एनएससी ने अभी तक डेटा अपडेट नहीं किया हुआ है यहाँ पे, राइट. एंड फ्रेंड्स अगर मैं
आज के प्रोविजनल डेटा को देखूं तो प्रोविजनल डेटा भी अभी तक नहीं आया है. हाउएवर वी कैन स्टिल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर प्रोविजनल डेटा हैज कम बाय नाउ और नॉट. सो एनएससी की साइट पे जाके हम प्रोविजनल डेटा देख सकते हैं. राइट, अभी भी 11 नवंबर का ही प्रोविजनल डेटा दिख रहा है, जो कि मैं कल के वीडियो में आपको बता चुका हूं. तो वी कैन नॉट सी टुडे वेदर एफआईआईज वर नेट बायर्स टुडे आल्सो कि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया है. राइट, मोस्टली तो प्रॉफिट बुकिंग किया होगा एफआईआईज ने, जिस हिसाब से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है बैंकिंग सेक्टर में, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में एफआईआईज ने मेन पोजीशंस ली हुई थी. राइट, so let's look at now intraday trading plan friends. Right, कि अगर आप कल निफ्टी को ट्रेड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो. बट बिफोर दैट फ्रेंड्स, लेट्स लुक एट व्हाट इज हैपनिंग इन इंटरनेशनल मार्केट्स. अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो जैसे हमारा मार्केट था आज, वैसे ही मोर और लेस इंटरनेशनल मार्केट में भी सेलिंग का प्रेशर था, प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर था. सो दिस इज अ यूके 100 और जिसको हम एफटीएससी बोलते हैं. दैट इज दिस इज द फ्यूचर ऑफ एफटीएससी. नाउ अगर हम डेक्स को देखें तो डेक्स जर्मनी also is showing sign of bearishness. इसने भी इवनिंग स्टार बनाया है. असेंडिंग चैनल में ये ऑलरेडी था और असेंडिंग चैनल के टॉप पे था, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है. राइट, सिमिलरली अगर आप नैस्डैक में देखेंगे तो नैस्डैक में कल हमने देखा था कि थोड़ा बाउंस बैक हुआ था ये एक्यूमुलेशन जोन से, एंड आज नैस्डैक भी साइडवेज है, जहां पे प्राइस थी वहीं पे है. तो कुछ खास चेंजेस नैस्डैक में नहीं दिखाई दे रहे हैं. एस&पी 500 में अगर देखेंगे फ्रेंड्स तो आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, यहाँ पे मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन जोन में है, तो ये भी एक कंसोलिडेशन के रेंज में जाते हुए दिख रहा है हमको. राइट, अभी डाउ जोन का फ्यूचर देखें जिसको हम यूएस 30 के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर भी आपको एक प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे रही, बट 23% फिबोनाची लेवल पे आज मार्केट ने इसको सपोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे. राइट, बट इट इज इन द डिस्ट्रीब्यूशन जोन. ये एक रिसेंट डिस्ट्रीब्यूशन जोन है जिसमें डाउ जोन स्ट्रगल कर रहा है. सो ओवरऑल मार्केट में जो सिनेरियो बन रहा है वो बन रहा है कंसोलिडेशन का एंड करेक्शन का, जो कि मैं पिछले 2 वीडियो से आपको बोलते आ रहा हूँ. सो अब हम जाके देख सकते हैं कि भाई हमारा यहाँ का जो इंडियन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है, इसमें कल के लिए हम इंट्राडे ट्रेड कैसे कर सकते हैं. दैट शुड बी आवर मेन फोकस. नाउ लेट्स ओपन द 15-minute chart of Nifty and Bank Nifty friends, so that we can see what kind of. Now you can see that Bank Nifty में आज काफी वोलेटिलिटी रही है. राइट, बैंक निफ्टी ने एक इन्वर्टेड फ्लैग बनाया, फ्लैग कंप्लीट किया, थोड़ा बहुत रिकवरी हुई. हालांकि निफ्टी थोड़ा शांत थी, बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं मचाई निफ्टी ने. थोड़ा लास्ट सेकेंड हाफ में थोड़ा निफ्टी वोलेटाइल हुई. कल की अगर आप रेंज देखेंगे फ्रेंड्स तो मैंने एडवाइस किया था कि ये लेवल के नीचे आप बियरिश रहे. सो दिस इज व्हाट प्रिसाइजली हैपेंड टुडे. अब कल के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए हमारे पास में. अगर निफ्टी कल 12,625 के नीचे जाती है, 12,625 के नीचे जाती है, देन यू कैन टेक अ शॉर्ट पोजीशन फॉर 12,572. And if 12,572 is broken, so you watch out at this level whether you are getting any bearish bias here or you're getting any continuation pattern towards downside. Then in that case 12,475 should be your target. तो downside में ये दो हैं. 12,475 पे फ्रेंड्स आपको बाइंग स्टार्ट हो जाएगी. नाउ अपसाइड में अगर आप देखेंगे तो काफी क्लोज में यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, और मेरे ख्याल से आपको 12,650 से लेके 12,740 तक कोई ट्रेड नहीं करनी चाहिए. 12,740 के ऊपर भी अगर आप देखेंगे 12,767 तक भी ये एक जोन है जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी. अगर मार्केट गैप अप स्टार्ट होती फ्रेंड्स टुमारो, यू वुड सी द प्रॉफिट बुकिंग डे अगेन. Tomorrow is a long weekend in US as well as in fact in India. दिवाली का सीजन है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है यहाँ पे हायर लेवल पे. So now unless until market closes about 12,800, राइट, 12,800 के ऊपर ही आप लॉन्ग जाने की सोचें, अदरवाइज साइडवेज रहें, या ऑप्शन की स्ट्रेटजी अगर आपको आती है तो वो आप राइट कर सकते हैं यहाँ पे. ना अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं फ्रेंड्स, अगेन बैंक निफ्टी काफी बियरिश दिख रही है, लोअर लो बनाते जा रही है. जो हाई भी है वो लोअर हाई बने हुए. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक डाउन चैनल, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी जो कि डाउन चैनल का इंडिकेशन दे रही है. राइट, तो ये चैनल में जब तक बैंक निफ्टी है फ्रेंड्स, तो ये एक बियरिश साइन है.
एंड सपोज करो अगर कल मार्केट 28,450 के ऊपर जाती है तो यू नीड टू बी कॉशियस बिकॉज रेजिस्टेंस लेवल्स काफी नजदीक नजदीक में है, सो बुलिश होने का कोशिश ना करें। अगर मार्केट गैप अप स्टार्ट होती है, अगेन प्रॉफिट बुकिंग होगी बैंकिंग सेक्टर में शायद। हाँ, अगर मार्केट गैप डाउन स्टार्ट होती है 27,760 के आसपास में, देन यू विल गेट अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी टू गो लॉन्ग, या 27,585 पे अगर मार्केट स्टार्ट होती है तो भी आपको ये लॉन्ग की पोजीशन दे सकती है ये, राइट। अदरवाइज आपको मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगी, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी। एंड अभी सपोज करें ये जोन में मार्केट स्टार्ट होती 28,070 से 28,540 के जोन में, तो यू नीड टू वॉच आउट फॉर द ओपनिंग रेंज कैंडल का ब्रेकआउट होना जरूरी। जैसे ही ब्रेकआउट होएगा, अगर ब्रेकआउट अप साइड में होता है तो यू कैन ट्रैक और यू कैन ट्रेड लॉन्ग साइड। अगर ब्रेकआउट डाउन साइड में होता है तो आप उसको शॉर्ट साइड में ट्रेड कर सकते हैं। ऑफकोर्स स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, राइट। एंड अगर आप प्रॉफिट में है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के डेफिनेटली उसको आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें। दैट इज द key for maintaining your profits or be remaining in the profits, right? So अगर आज हम RSI देखें फ्रेंड्स, निफ्टी का RSI ऑलमोस्ट 76 पे है, तो अभी भी बुलिश तो है बट ओवरबॉट जोन में है। इंडिया विक्स आज ऑलमोस्ट 6% गिरा है, दैट्स अ गुड साइन फॉर द मार्केट। एंड स्टॉकेस्टिक्स अभी भी 94 में है ऑन डेली, एंड वीकली में 83 में, तो ओवरबॉट में ही है अभी भी मार्केट। तो थोड़ा मोर करेक्शन यू कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो एज वेल। कल के लिए जो निफ्टी की रेंज रहेगी फ्रेंड्स, वो रहेगी 12,500 से 12,850 की, एंड बैंक निफ्टी के लिए 28,000 से 29,000 की। आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक न्यू स्टिमुलस पैकेज की अनाउंसमेंट की, which was around 29.87 lakh crore. However, it seems the market had already discounted that, so it could not really stimulate the market, right? तो मार्केट में तो फॉल ही हुआ है। Fear of rising corona cases in Europe, US. Now in India also they have started rising. That's what I was reading today morning. So be careful of that. रिलायंस, अमेजन एंड फ्यूचर ग्रुप के बीच में कोई ट्रूस नहीं हुआ है, सो दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर जिसकी वजह से रिलायंस गिर रहा है। तो रिलायंस का अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी में, सो दैट इज ऑल्सो वन कंसर्न फॉर निफ्टीज साइडवेज मूवमेंट्स, राइट। एंड Q2 के रिजल्ट लगातार आ रहे हैं, एंड द रिजल्ट्स आर गुड, वर्थ मेकिंग अ नोट ऑफ। सो शायद वही एक चीज है जो मार्केट को अभी भी होल्ड करके बैठी पड़ी है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट मार्केट मे करेक्ट बट इट मे नॉट करेक्ट डीप। सो ज्यादा उम्मीद न करें डीप करेक्शन की, राइट। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऑप्शन चेन का डेटा कंटिन्यूअसली देखें। इफ यू आर स्टॉक स्पेसिफिक, जो भी स्टॉक को आप ट्रेड कर रहे हैं उसका ओपन इंटरेस्ट देखें फ्यूचर में। अगर आपको एनालिसिस वो ऑप्शन चेन का या ओपन इंटरेस्ट का नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आप हमारा videos देख सकते हैं. There are 3 videos I have made for data analysis, friends. These could be of great help to you when you want to understand what is the open interest, how to conclude from it, right? So that would be very helpful. There are many videos you could see in our YouTube channel which could be of very help to you and our trading community. ये हमने create ही उसके लिए किए हुए हैं. Thank you once again for watching and liking the video, friends. Do share the video with your friends and trading communities who can be benefited from the quality knowledge, right? Good luck, happy trading, happy investing.